जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आप लोगों को खुशामदीद फेसबुक लाइव। इस वक्त मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूँ और मुझे कहते हैं आरजे तबस्सुम। और आप लोगों को जैसे कि मैंने अभी बताया कुछ देर पहले कि मैं आप लोगों से मिलूंगी फेसबुक लाइव, और उसमें जो है आज आप लोगों से बातचीत होगी। हर बार होती है और ये मेरे लिए एक बड़ा लकी पॉइंट होता है जनाब कि मुझे मौका मिलता है आप लोगों से बात करने का, और कोई ना कोई मौजू मैं लेकर आती हूँ जिसकी वजह से मेरे लिए जो है आप लोगों के साथ एक डिस्कशन करना जो है वो काफ़ी अच्छा साबित होता है। और उसमें ये होता है कि वो कहते हैं ना, इंसान पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाने से सीखता है। तो मैं जितनी कोशिश आप लोगों से कर रही होती हूँ ना बातचीत करके, से मुझे फ़ायदा ही हो जाता है कि कम अज़ कम मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेती हूँ, और जो हमारे मुआशरे में बनने वाली कुछ बुराइयाँ हैं उस के हवाले से जो है वो कुछ आपसे बात हो जाती है। अच्छा, आज का जो मेरा मौजू है बेसिकली वो क्या है, मेरा मौजू आज का ये है कि मैं आज आप लोगों से इस पर बात करने जा रही हूँ। वो जनाब इस हवाले से है कि हम लोग नॉर्मली घरों में ख़वातीन हायर करते हैं कि हम उनको रख लेंगे अपने पास, बतौर मेड रखते हैं, या उनको हम अपनी यानी कि काम वाली बुलाते हैं, या कोई भी नाम हम उनको एक दे देते हैं कि जिसकी वजह से हम उनसे यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई आप हमारे पास आए और हमारे लिए काम करें, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा मसला जो है वो क्या आता है, मसला ये आता है कि हम उनके ऊपर एतबार करके उनको हम हायर तो कर लेते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा नुकसान ये आता है कि जो हमारे एक एतबार का सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा हम उनके लिए बढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा हम उनके लिए बना देते हैं। और उसमें उनको सबसे ज़्यादा, एक मैं ये नहीं कह रही कि मतलब सब लोग एक जैसे हैं, मतलब मैं कैटेगरीज की बात कर रही हूँ कि हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एक तरफ बहुत अच्छे भी हैं आपके साथ। वो कहते हैं ना कि अगर आपने किसी की दोस्ती का अंदाज़ा लगाना हो तो आप ये देख लें कि उसका नौकर और उसका कुत्ता कितने साल पुराने हैं। ये आप ऐसे लोगों से दोस्ती जो है ना वो हमेशा अच्छे से कर सकते हैं। नो डाउट कि मतलब ऐसे लोग जो आपके यहाँ काम करते हैं, सर्वेंट्स हैं आपके, कई सालों से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, दयानतदार हैं, ईमानदार हैं, मैं उसको इस ज़ुमरे में नहीं ला रही हूँ। मैं उनको ला रही हूँ जो एक माफिया बन चुका है इस हवाले से कि वो आपके घरों में दाखिल हो जाते हैं सिर्फ इस सिचुएशन में कि हम आपके घर में आए हैं और किसी की जान पहचान से आ गए हैं या वैसे आ गए, आपको काम की ज़रूरत है तो हम आपके यहाँ काम करना चाहते हैं। चलें, अब बात ख़त्म होगी, ओके चलें, तो बड़ा लकी वो हो गया दिन मेरे लिए कि आज कोई मुझे काम वाला बंदा मिल गया। अब वो आपके साथ काम करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि वो आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बनाएगा, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ठीक है। 15 साल, 15 साल किसी के यहाँ काम करने के बाद अचानक एक डकैती हो जाती है। पता चलता है कि जी उस घर में आग भी लग गई, बच्चों को भी तकलीफ पहुंची, वारदात हो रही है, बच्चे खुदा न खास्ता अगवा हो रहे हैं, घर से चीज़ें चोरी हो रही हैं। 15 साल आपकी समझ लें कि हमारी ज़िंदगी का आधा हिस्सा गुजर चुका होता है उसमें। तो उसमें अब ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, मतलब जाहिर सी बात है कि हम ऐसे लोगों को हायर करते हैं, रख लेते हैं, लेकिन जो माफिया है, मैं बार बार उनकी बात कर रही हूँ, मैं उनका बिल्कुल हरगिज़ तस्करा नहीं कर रही कि जो बहुत अच्छे लोग हैं, अरसे दराज से जगहों पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ कि जो नुकसान पहुँचाते हैं। और ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान में अलमिया नहीं है, ये जो अलमिया है ये अब फैल चुका है ग्लोबली। और आगे आगे मैं आपको बताऊं कि जो दुनिया के और ममालिक में हो रहा है, अगर मैं वो स्टोरीज़ आपसे यहाँ शेयर करूँ ना तो आप मतलब इंसान जो है ना अपने कानों को हाथ लगाए कि ये क्या हो रहा है, ये क्या सिलसिला चल रहा है दुनिया में। पुरानी टाइमिंग्स में आज से कई अर्से दराज पहले, अब तो ये चीज़ें बड़ी सख्त हो गई हैं, बड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं, और अभी घरों में सीसीटीवी कैमरास लग गए हैं। वरना वेस्टर्न कल्चर में मेड्स रखना, जाहिर सी बात है, वहाँ पर हाउस एंड जो सिस्टम है, जो हाउस होल्ड है, वैसे ही चलता है कि वाइफ एंड हस्बैंड जो है वो दोनों काम करते हैं। तो अब उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो कोई मेड रखेंगे। अब वो मेड रखते हैं, उसके बाद की जो फुटेज कुछ आई सामने जिसमें आपने कभी देखा भी होगा, ये एक तरह का वो एक मेंटली टॉर्चर्ड माफिया टाइप का बंदा है। इतना टॉर्चर्ड होते हैं ये, मतलब ये टॉर्चर हो चुके होते हैं अपने ज़हनी तौर पे कि इनके लिए मैं क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ, मुझे वो समझ भी नहीं आता कि वो सारा जो गुस्सा है वो उस घर में होने वाली तमाम चीज़ों पे उतारते हैं या वो बच्चों पे उतारते हैं। तो पुरानी अगर माजी की हम हिस्ट्री कुछ उठा के देखें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों को पहुँचा है। ऐसी ख़वातीन जो होती थी, जब देखती थी तो वो इस तरीके से बच्चों को मारती थी, पीटती थी, क्योंकि उनको बच्चों के लिए एज अ मेड रखा जाता था। अच्छा, अभी हाल ही में कराची, लाहौर में भी ये किस्सा हुआ कि एक खातून सो रही थी और साथ ही झूला पड़ा हुआ था, तो उसको रखा गया था कि आपने इस बच्चे की यानी कि हिफाजत करनी है, इसको खिलाना है, पिलाना है, क्योंकि जो घर वाले हैं वो काम पे जाते हैं, तो बच्चे की हिफाजत के लिए थोड़ा सा मसला था। वो खातून उठी रात को, और उनकी भी अच्छा है कि घर में वो फुटेज मौजूद थी, सीसीटीवी कैमरा मौजूद था। वो उठी और उसने जब देखा कि रात को बच्चा रो रहा है, तो अर्ली को वो बच्चा 4 से 5 महीने के लगभग होगा, उसने उठ के उसको मारना पीटना शुरू कर दिया, ठीक ठाक उसको मारा, और उसके बाद उसको सर पे मारा, उसको नीचे मैट्रेस पे लटा के मारा, और फिर उसके
बाद जो है उसको सुलाने के लिए जब वो थपक रही है हाथ से, तो तब भी उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से वो मारती रही है। इस तरह के कई वाक़यात पाकिस्तान में अब देखने में आते हैं जो कि अपनी अरूज पे हैं। तो एक तो ये वाक़यात है। इसके अलावा बहुत सारी मेड्स रखी जाती हैं इन हालात के लिए कि जो आपने आना है, हमारे घर में बुज़ुर्ग औरत है या मर्द है जिनकी आपने केयर करनी है, आपने उनका ख्याल रखना है, उनके लिए भी, यानी कि वो फुटेज, वो सीसीटीवी कैमरास के ज़रिए जो वीडियोज़ हैं वो सामने आ जाती हैं कि उन बुज़ुर्गों के साथ क्या होता है। उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, या उनको धुतकारा जाता है, उनके ऊपर चिल्लाया जाता है, क्योंकि वो बीमार हैं, वो बोल नहीं सकते, और उस वजह से उनको प्रॉब्लम ये आती है कि जब घर वाले वापस आते हैं तो उनको लगता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। डेवलपमेंट सेक्टर से एक खातून है जिनको मैं यहाँ पर बतौर गेस्ट लूँगी, और मैं उनसे इस बात पर थोड़ा सा तस्करा करूँगी कि वो इस हालात को कैसे देखती हैं, क्योंकि हमारी एनजीओज़ एक सबसे बड़ा वाहिद वो प्लेटफॉर्म है कि जो ऐसे लोगों को प्रमोट करता है। आप डोमेस्टिक वर्कर्स का ख्याल रखें, उनके राइट्स का ख्याल रखें, उनकी तनख्वाह उनको बर वक्त आप वक्त पे अदायगी करें, वो सब कुछ जो एक घर कर सकता है वो उसके लिए कर रहा है। लेकिन बतौर अगर सर्वेंट आप ऐसी हरकत कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है फिर तो डूब मरने का मकाम है कि ये चीज़ें जो हैं वो ऐसे लोग इसलिए कर जाते हैं कि उनको लगता है कि भाई ऐसा करने से जो आपका एतबार है वो 15-20 साल काम करने के बाद जो है वो बन चुका है, और अब उसको तोड़ने के लिए कोई भी जो है वो नहीं वो हो सकता। और इस वक्त जो है हमारी मेहमान जो है हमारे साथ मौजूद हैं रक्षंदा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, इस वक्त आपकी आवाज़ रक्षंदा साहिबा मुझे नहीं आ रही। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? थैंक यू वेरी मच जी, आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इस वक्त आप प्रोग्राम में मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त दिया रक्षंदा साहिबा यहाँ पर प्रोग्राम में। और अच्छा, आज का जो मौजू है जो कि आपसे कुछ अभी ऑफ एयर भी जो है वो मैंने कुछ आपको तस्करा शायद आपको किया भी था, आपको कुछ अंदाज़ा होगा भी, लेकिन ये कि खैर मैं आपको बता देती हूँ, फिर सवाल से कुछ आपका ओपिनियन यहाँ पे लेंगे। अच्छा, यहाँ पर असल में आज हम बात ये कर रहे हैं कि जो ज़्यादातर घरों में हम लोग अपनी मेड्स रख लेते हैं जिनको हम अपनी एज एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम ये समझते हैं कि वो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, और हम उनके लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं, हर तरह से उनके राइट्स को बेहतर तरीके से रखते हैं, उनके राइट्स वायलेशन ना हो जाए, उनके तनख्वाह उनके वक्त में मिलनी चाहिए, उनके साथ कोई तशद्दुद ना हो जाए। तो हमारा डेवलपमेंट सेक्टर जो है माशाल्लाह ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से हम सपोर्ट करते हैं और वो करते भी हैं। लेकिन रक्षंदा साहिबा, इसका जो दूसरा पहलू है, जो दूसरा रुख है, वो बड़ा अजीब सा, एक खौफनाक किस्म का, कि जहाँ पर यही लोग 15-15 साल काम करने के बाद डकैती कर जाते हैं, वारदात कर जाते हैं, बच्चे अगवा कर जाते हैं, घरों में नुकसान पहुँचाते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? अपना आपका ओपिनियन हम लेना चाहेंगे कि आप क्या समझती हैं कि ये कैसे हालात जो हैं पाकिस्तान में अब बढ़ते जा रहे हैं? थैंक यू राबिया, आपका सवाल बहुत अच्छा है। जी ऐसा है, एक मैं आपको बता दूं, आपको पता है कि पाकिस्तान में अंदाजतन 8.5 मिलियन जो है डोमेस्टिक वर्कर्स काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, जी तो अब आप तादाद को देखें। दूसरी बात यह है जी कि जब भी हम ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं तो हम जो है जो लाए अमल इख्तियार करना चाहिए, हम वो ठीक तरीके से इख्तियार नहीं करते हैं। जी। लाइक पुलिस की तस्दीक हो गई, उनका हम्म शनाख्ती कार्ड हो गया। हम्म जब हम चीजों को थ्रू प्रॉपर चैनल आएंगे, चीजों को स्ट्रीमलाइन करेंगे, तब जी हमारे मसाइल कम होंगे। हम्म तो अगर हम उनका शनाख्ती कार्ड चेक करें, पुलिस से तस्दीक करवाएं। जी दूसरा ऐसा है कि जब आप किसी को घर में रखते हैं तो वो आपके घर के फर्द की तरह हो जाते हैं। ठीक एग्जैक्टली। है, हाँ, तो उस पे चेक एंड बैलेंस रखना तो लाजमी है, जी क्योंकि वो मतलब आपके घर के अंदर होते हैं, वो आपके किचन में जाते हैं, आपके स्पेशली सबसे जो बहुत ज्यादा इशू आजकल चल रहा है वो बच्चों का है कि जी हम जब घर में ऐसी लोगों को रखते हैं मुलाजमत के लिए, जी तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चे भी उनके पास छोड़ जाते हैं, एग्जैक्टली। बगैर बगैर इसके कि हम उनको कुछ टाइम हम उनको थोड़ा सा मॉनिटर करें, हम देखें कि उनका बिहेवियर क्या है मेरे जी बच्चे के साथ। जी तो देखिए, ये मसाइल तभी खत्म होंगे जब स्ट्रीमलाइन होंगी चीजें। हम्म। अच्छा, यहाँ पे एक तो ये चीज़ है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मेरा मेन एग्जैक्ट पॉइंट भी यही है कि यहाँ पर बच्चों को छोड़ जाते हैं, आप अपने घर के कमरे खुले हैं, आपकी जो सेफ वगैरह है वो घर में मौजूद है, तो इस हिसाब से अच्छा उस हवाले से आप क्या कहेंगे रक्षिंदा साहबा कि जहाँ पर बहुत सारी मेट्स को इसलिए भी रखा जाता है, मैं भी आपकी कॉल से पहले भी मैं ये बात कर रही थी
कि जी ये मेरा बच्चा है, हम दोनों काम पे जाते हैं, आपने मेरे बच्चे की हिफाजत करनी है, लेकिन उस बच्चे के साथ जो होता है, और अभी जो हाल ही में हुआ, कराची जी लाहौर के 2 केसेस थे। एक में ये हुआ कि खातून ने रात को उठ के 3-4 माह के बच्चे को जब उसने उसको केयर करना था तो उसको मारना पीटना शुरू कर दिया क्योंकि उसकी नींद खराब कर रहा था। दूसरी खातून ने, कराची का केस था कि जब बच्ची रो रही थी, वो वॉकर में थी, वो अब 7 to 8 मंथ्स की बच्ची थी, तो उसने उसको लिटरली सीढ़ियों से वॉकर समेत जी धक्का जी दे जी दिया और उसके बाद तो भाग के बिल्कुल वापस आ गई कि अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि इन बच्चों ने हरकत की है। इस बिल्कुल। सेंस में हमें क्या करना चाहिए? देखें, एक तो ये है ना कि जिस वीडियोस मतलब जिसकी आप बात करें, ये हम भी इंटरनेट वगैरह पर देख चुके हैं। जी जी, पहला एग्जैक्टली। तो ये है कि जो मदर्स हैं, या मैं ऐसे कहूंगी जो पेरेंट्स हैं, हम्म। उनको ट्रस्ट नहीं करना, और हम्म। बच्चे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करना। हम्म। यही मैं आपको कह रही हूँ कि पहले आपने चेक एंड बैलेंस रखना है, आपने मॉनिटर करना है, तब आपने जाकर उस पर ट्रस्ट करना है। हम्म। दूसरी बात ये है कि हम इतने छोटे बच्चे को मतलब मैं ये कहती हूँ कि स्पेशली यहाँ जो जितनी भी माएँ हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है हम्म। कि आपने अपने बच्चे पर किसी लिहाज से भी आपने ट्रस्ट नहीं करना। आपसे हम्म। पहले, आपसे बात करने से पहले मैं अभी एक वीडियो देख रही थी जी किसी जी। चीज पे, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन से है, राइट। और मैं 8 ईयर से ऑर्फन बच्चों और स्ट्रीट चाइल्ड बच्चों के लिए काम कर रही हूँ। माशाल्लाह। तो आपको पता है कि मेरा कितना क्लोज उनके साथ एक इंटरेक्शन आपका रिलेशन, है। इंटरेक्शन है, जी। एग्जैक्टली जी। क्लोज। तो उसमें ये है कि मैं आपको ऐसे ऐसे वाक्य बता सकती हूँ जो आप इंटरनेट पे देखती हैं, वो बहुत छोटे हैं, मतलब हम्म। बहुत कम हैं। हम्म। लेकिन अब देखें, इतनी अवेयरनेस हो गई है जी। सोशल मीडिया की वजह से। जी। आप लोगों के जैसे आप लोग काम करें, इतना अच्छा रेडियो चैनल्स हो गई, जी। टीवी की जो चैनल्स हैं वो हो गई, ये सब हमें अवेयरनेस दे रही हैं। हम्म। तो मैं ये कहती हूँ कि इसके बाद भी अगर पेरेंट्स इतनी गलती कर रहे हैं, तो वो फिर पेरेंट्स गलत हैं। हम्म। वो क्यों एतबार कर रहे हैं? हम्म। ठीक है। इसके हम्म। अलावा अब हमारे पास ये सहूलत भी है कि हम ऑनलाइन ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे इदारे हैं जो इन हम्म। चीजों पे काम कर रहे हैं, और वो आपको कहते हैं कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो फिर मतलब हमें, आप उस ज़ुमरे में कह रही हैं कि जैसे वो कुछ कंपनीज हैं जो आपको कह देते हैं कि हमारे पास एक बिल्कुल मतलब सही ट्रस्टेबल बंदे मौजूद हैं, तो जी आप उनको हायर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हम ठीक उन है। कंपनीज के पास, उन मतलब एक प्रॉपर वो है, हमारे पास एक वे है, तो हम उन्हीं को यूज करना हमें चाहिए। ठीक है। अच्छा रुशिंदा साहिबा, आप क्या समझते हैं कि जैसे माशाल्लाह चाइल्ड प्रोटेक्शन पे आप काम कर रही हैं, ऐसे बढ़ते हुए माफिया को रोकने के लिए या कोई कानूनी लाएअमल इख्तियार करने के लिए क्या सूरत हाल हमें अपनानी चाहिए? लेट्स से कि हमने मॉनिटर भी कर लिया, हमने एहतियाती मतलब तदाबीर भी कर ली, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि एक अभी फैसलाबाद का केस को 15 साल काम करने के बाद पता चलता है कि घर में एक उसी खातून ने आग लगा दी। वो घर जी। वाले जनाजे पे गए हुए थे और घर में कोई भी नहीं था, और तकरीबन अच्छा। 2 से 3 साल की उम्र से लेकर 10 साल तक के बच्चे मौजूद थे जिन्होंने कॉल करके बताया कि घर में आग लग गई है। इस माफिया को कंट्रोल कैसे किए, मतलब हम देखिए, हमें खुद कैसे करना चाहिए? जी। देखिए खुद तो हम, हमारे पास एक तो ये कि ये गवर्नमेंट की भी एक जिम्मेदारी है। जी। ठीक है। ऐसे इदारे होने चाहिए, ऐसे सेल्स होने चाहिए, जी। जहाँ से इनका, जब हम किसी को भी काम करने के लिए हमें चाहिए हो, हम हम्म। वहां से हमें उनका डाटा मिले, प्रॉपर उनकी वेरिफिकेशन हो, उसके हम्म। बाद एक बंदा हमारे घर में काम करने आए। देखिए, मैं एग्जैक्टली, आपको दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, हाँ, कि डाटा एग्जैक्टली होना चाहिए, दूसरा, मैं बिल्कुल। आपको एक दूसरा अब बताती हूँ। जी। जब अब फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ काम करने आ रही हूँ, मेरा डाटा गवर्नमेंट के पास है, किसी भी इदारे के पास है, और तो मैं वेरीफाइड है। कहाँ, यस वेरीफाइड, तो मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ। अगर मैं क्राइम करूंगी तो तब हाँ। भी मेरा डाटा वहां पड़ा होगा, अगर मैं वहां से भागूंगी, कुछ चोरी करूंगी, कुछ भी करूंगी, मेरा डाटा तो वहां पड़ा है, तो हम्म। ऑब्वियसली मैं कुछ नहीं कर सकती। हम्म। अच्छा, दूसरा मैं आपको ये बताती हूँ हम्म। कि अब सबसे बड़ा इशू आपको पता है, डोमेस्टिक ये चल रहा है कि जी। यही जो हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारी मदद करते हैं, उनमें बहुत सारी घरों में भी एक दूसरे के साथ बातें वगैरह करती हैं। हम्म। लाइक अगर मैं कोई बात करूं तो आप तक पहुंचाती है, और आपकी बात मुझ तक ऐसे ही पहुंचाती है है। जी, अब ऐसे ही आप है। सोचें, ये चीज हमें बहुत छोटी लगती है, हाँ। लेकिन ये जो है घर के सुकून को खत्म कर देती है ये चीज। हम्म। तो ये इश्यूज भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो हम्म। इसके लिए बहुत सिंपल ये है कि हमारी हम्म। घर की जितनी भी खवातीन हैं, उनको ये बात समझना चाहिए हम्म। कि मतलब जब भी आपसे ऐसे कोई बात करे, तो आप उनको कहें कि बस ये आपकी लिमिट है, आप इससे ज्यादा, ये आपका काम है, आपने ये करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। हम्म। तो आप, जो बच्चों का इशू है, जैसे हमारे घर में जो डोमेस्टिक इश्यूज चल रहे हैं, हम्म। इन्हीं तरीकों से चल रहे हैं। जी।
तो यहाँ पे अच्छा बिल्कुल ये पॉइंट तो है कि मतलब यहाँ पे ये मामलात बहुत ज़्यादा हमने खुद बढ़ा दिए हैं, अपने मामलात हमने खुद ज़्यादा जो है इसमें इश्यूज अपने लिए खुद हमने क्रिएट कर लिए हैं। तो जैसे आपने तो कानूनी तरीक़ेकार आपने बड़ा अच्छा बताया कि ऐसा जो है वो हो सकता है, लेकिन ये क्या मतलब एक पॉसिबल चीज़ है इसमें कि अगर ऐसा कोई मामला हो जाता है तो फिर उसके बाद हम जो है वो उसकी रिपोर्ट वगैरह करवाते हैं, या उसके बाद हमें कोई मतलब केस वेस करना चाहिए, या क्या तरीक़ेकार अपनाना चाहिए? बाज़ लोग ये परेशान हो जाते हैं कि ठीक है जस्ट एक सिंपल एफआईआर कर ली और उसके बाद फिर मतलब सालों वो केस चलते रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा तरीक़ेकार के जो कि ईजी हो। देखिए तरीकेकार अगर हम जहाँ भी जाएंगे वापस हम गवर्नमेंट के पास ही जी आएंगे। जी। आप कहते हैं एफआईआर होता है, ठीक है, वो भी हम थाने ही जाते हैं, ठीक है, वो भी एक गवर्नमेंट का ही वो है। तो अब इसमें मसला ये है कि एक तो जब हम किसी को भी अपनी मदद के लिए घरों में रखते हैं, एक तो हम उनकी तस्दीक नहीं करते, हमें सालों साल पता नहीं होता कि इनका बैकग्राउंड कहाँ क्या है और ये कहाँ से आ रहे हैं। सही। ठीक है, जब सही। ऐसे क्राइम हो जाते हैं तो तब हमें याद आते हैं, फिर हम थाने जाते हैं। हम्म। तो फिर अब आप खुद बताएं, एक चीज का आपको खुद ही बैकग्राउंड नहीं पता, वो कितने टाइम लगाएंगे, पहले उसको ढूंढेंगे। एक अननोन बंदे को वो ढूंढ रहे हैं जिसका आपको कुछ भी नहीं पता। तो इसमें हमें अपना तरीकेकार खुद लाए अमल इख्तियार करना पड़ेगा, हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा टीवी पे बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स चलते हैं, रेडियो पे बहुत से ऐसे प्रोग्राम जिनमें आपको बताया जाता है, अवेयरनेस दी जाती है। जी अवेयरनेस दी जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे जैसे आपका पॉइंट मतलब मैं रिलेट कर सकती हूँ इस चीज़ के साथ कि जैसे अभी कुछ अरसे दराज में ये भी हुआ है कि जब आप नया किराएदार रखेंगे तो उसकी भी प्रॉपर जो वेरिफिकेशन है वो आपने अब थाने से करवानी है। आप उनका डाटा जो है वो थाने में जमा करवाते हैं। तो आई थिंक आपका जो पॉइंट है वो ये भी रिलेट कर रहा है इस चीज़ को कि अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई जो भी बंदा मैंने हायर किया तो उसकी प्रॉपर तरीके से करीबी थाने में जो है वो उसकी डिटेल मौजूद होनी चाहिए। एग्जैक्टली राबिया, मैं आपको यही बताना चाह रही जी हूँ जी कि बिल्कुल इसमें अगर बिल्कुल। मैं गवर्नमेंट हेल्प करेगी तो तभी पॉसिबल है। बिल्कुल सही। रशिंदा साहबा कोई ऐसा मैसेज आप अगर दे दें इस हवाले से, क्योंकि वैसे तो आपसे बात इतनी हो गई है लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप कोई मैसेज के पैगाम देना चाहें कि ये माफिया जो बढ़ता हुआ वारदातों के साथ घरों में घुस जाता है, 20-20 साल काम करने तक आपको पता नहीं चलता, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अगर आप बतौर मजीद मैसेज के तौर पर देना चाहें। मैं स्पेशली सारे पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगी जी कि आप अपने बच्चे के लिए किसी पे भी एतबार ना करें। जी। अपने बच्चे को मतलब अपने पास रखें और अल्लाह ने आपको एक नेमत दी है, तो और आप पे फर्ज है कि आप उसकी हिफाजत करें। तो जहाँ तक जैसे भी हो पॉसिबल हो तो आपका बच्चा आपके पास होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। एक और मैं मैसेज देना जी जी चाहूंगी। प्लीज़। बच्चों के हवाले से बात हो रही है, अभी आपको पता है कि बहुत ज्यादा ये चीज पाकिस्तान में स्पेशली ज्यादा बढ़ रही है जी। कि जो ऑर्फन एज है, जो स्ट्रीट चाइल्ड इदारे हैं वो ज्यादा हो रहे हैं। ठीक हम्म है, और उसके रीजंस भी यही हैं कि कुछ बच्चे जो हैं इसी तरह डोमेस्टिक इन वर्कर्स की वजह से वो हो जाते हैं, कुछ जो है तो बैगर्स बच्चे होते हैं, जी। मुख्तलिफ रीजंस है। ठीक है, एक तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस बच्चे को अपने ऑर्फनेज में रखने की बजाय अगर मतलब उनके बच्चे के माँ या बाप दोनों में एक हो, या बाप हो या माँ हो, तो हमें इंडिपेंडेंटली मतलब उस माँ को डिपेंडेंट करना चाहिए, इंडिपेंडेंट करना चाहिए। ठीक है, बजाय इसके कि हम बच्चे को उठा के इदारे लेकर आए। एक तो ये होता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाता है। ठीक है, दूसरा ये होता है कि वो बहुत सारे बच्चों के साथ रहकर वो चीजें जो बच्चे में डेवलप होनी चाहिए वो नहीं होती हैं। तो मैं इदारों को ये मैसेज देना चाहती हूँ, बजाय इसके कि आप ऑर्फनेज खोलें, आप ज्यादा फोकस इस चीज पे करें कि जो माँ अकेली रह गई है उन्हीं को इंडिपेंडेंट करें ताकि वो अपने बच्चों को पाल सके। बिल्कुल सही कि ताकि कम से कम जो आपकी डिपेंडेंसी है उसको थोड़ा सा बढ़ाने के बजाय उसको उसी पर डाल दें जो उसकी करता धरता है, उसकी माँ है। Exactly. तो एक तो पेरेंट्स जिम्मेदारी लेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर माँ कहती हैं कि हम इसलिए बच्चों को देते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर उनके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा। तीसरा, आपको पता है कि माँ और बाप से अच्छी परवरिश दुनिया का कोई इदारा नहीं कर सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बदकिस्मती से रशिंदा साहब ये चीज़ हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है कि चूँकि अब दोनों मियाँ बीवी मिलकर काम कर रहे हैं और इस बात के लिए अब तो डे केयर खुल गए हैं, बहुत सारे डे केयर खुल गए हैं। सुबह बच्चे को छोड़ना 9 बजे और रात को बच्चे को वहाँ से रिसीव करना।
बिल्कुल ऐसे। कि जिसकी वजह से हम पैसे दे रहे हैं और हमें ये अंदाज़ा नहीं कि हमारे बच्चे के साथ जो है वो क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, आपका थैंक यू। बहुत शुक्रिया। और थैंक अच्छा यू। लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कुछ आपकी अवेयरनेस से, आपकी बातों से कुछ और अच्छा एक मैसेज जो है वो हमारे व्यूवर्स तक पहुंचा होगा। थैंक यू सो मच और आपका जनाब, थैंक भी। यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। बहुत। और जनाब, जो इस वक्त हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद थी, मुख्तसर गुफ्तगू मैंने उनसे की और उनसे मैं यही एक रिव्यू लेना चाहती थी कि जो माफिया है बढ़ता हुआ डोमेस्टिक वर्कर्स का, खैर हमारी चूँकि वो माशाल्लाह ख़ुद चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर भी हैं तो उन्होंने कुछ बच्चों को भी ज़्यादा इसमें रिलेट किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मेरा मेन मकसद है वो सिर्फ इसी बात पे था कि इस बढ़ते हुए माफिया को आपने कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है। तो उनका एक पॉइंट बहुत अच्छा था, वैलिड था इस हवाले से कि जी आप करीबी थाने में जो है इस तरह की रिपोर्ट ज़रूर लिखवा के रखें, दर्ज करवा के रखें कि भाई इस तरीके से हमारे पास ये बंदा ये बंदी काम कर रही है, इसकी ये उम्र है, इसकी ये कास्ट है, इसका ये शनाख्ती कार्ड नंबर है, इस कबीले से इसका ताल्लुक है, ये जो भी है, जिस भी ट्राइब से है, वटेवर वो कहीं से भी है, किसी दूसरे शहर की है, लेकिन वो मेरे पास काम कर रही है, तो कम अज़ कम मुझे थोड़ा सा इस बात का जो है वो ख्याल रखना होगा। अच्छा, इसके अलावा जैसे मैंने मेड्स का जिक्र किया था कि वो आपके बच्चों को संभालती हैं, वो आपके घर में बुज़ुर्गों को अगर संभाल रही हैं, आपने उनको रखा तो है, लेकिन आपकी मॉनिटरिंग कितनी मज़बूत है, आपकी जो देखभाल खुद की है आपकी कितनी मज़बूत है। मैं आपको बताऊं, आजकल ऐसे बहुत सारे सीसीटीवी कैमराज आपके फ़ोन में मौजूद हैं। आपका कैमरा घर में लगा हुआ होता है, फ़ोन पे आप मॉनिटर कर रहे होते हैं, क्योंकि उसकी एक स्क्रीन जो है ना वो शेयर हो जाती है आपके फ़ोन के ऊपर। तो आप ऑफिस में अगर काम कर रहे हैं, वहाँ से बैठ के आप बहुत अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं। अच्छा, मैं अगर आपको अपने बचपन का किस्सा बताऊं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मुझे लाइव कॉल करना चाहें 5254143 पे कॉल करके बता सकते हैं कि अगर आपके घरों में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद होंगे जो आपके इवन खेतों के ज़िम्मेदार हैं, आपके 20-20 25-25 साल पुराने लोग हैं, वो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपकी ज़मीनों पे काम कर रहे हैं, आपके कारोबार का हिस्सा बनते चले जाते हैं ऐसे लोग, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। तो ऐसी कैटेगरी जो कि माफिया बन चुकी है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो उस हवाले से मैं आपको अपने बचपन की बात करूं कि जब मेरा बचपन था तो हमारी अम्मी ने जब घर में रखा था, 3 मेट्स थी हमारी, जो कि एक का काम ये था कि मैं या मेरा भाई स्कूल से आते थे, वो थोड़ा उनको लुक आफ्टर करती थी। मेरी वालदा चूँकि ख़ुद जॉब कर रही थी, लेकिन उनका टाइम भी कम था, 12 साढ़े 12 बजे तक वो वापस आ जाती थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो ऐसी ख़वातीन हैं जो हमारे घर का हिस्सा थी, तो वो आकर मेरा ख्याल मतलब करना, मेरे भाई का करना, और इसके साथ साथ जो है जो दूसरी थी उनका काम ये था उन्होंने कपड़े धोना है, तीसरी वाले जो थी सिर्फ उनका काम था उन्होंने घर की सफाई करना है। और उनका ट्रस्ट ऐसा था हमारे साथ कि जब हमारी बड़ी बहन है मेरी, जब उनकी शादी हुई तो बाकायदा हम लोग जो हैं उनके फंक्शन पे, वलीमे पे गए हुए थे, और जब वापस आए हैं तो घर में ये नहीं कि शादी का माहौल था, शादी का समा था, और सबके जेवर, कपड़े, जो कुछ भी था, महंगे महंगे कपड़े सब कुछ घर में मौजूद थे। वो खातून, वो आंटी जो अभी तक मुझे याद है, और मैं लिटरली जो है वो कोशिश करती हूँ कि मतलब ऐसा एक मिसाली फैमिली अगर किसी को मिल जाए तो हमारे माशरे में आज ना ही वारदात हो, ना ही आज बच्चे चोरी हों, मतलब अगवा हों, और ना ही जो है किसी किस्म की चोरियां जो है वो घर में हो। तो हम जब वापस पहुंचे तो उन आंटी ने बाकायदा पूरा घर साफ करके सफ़ेद चादरें डाल के कि मेहमान जो है दूसरे शहर से वापस पहुंचने वाले हैं अपनी दुल्हन के साथ, और शादी वाला घर है, और उन्होंने एग्जैक्ट टाइमिंग पे चाय चूल्हे पे रखी हुई थी कि बस अब ये लोग पहुंचने वाले हैं और चाय जो है वो हमने अपने मेहमानों को सर्व करनी है। और जितने घर में किसी के जेवर उनको मिले, कहीं से कुछ मिला, कहीं से कुछ मिला, उन्होंने वो सब इकट्ठा करके एक कपड़े में बंद कर दिया था, और वो रख दिया था कि जब मेरी वालदा पहुंचेंगी तो मैं उनको बताऊंगी कि ये आपके घर से सामान मिला है, पूछ लें ये किसका है। तो यकीन जानिए कि वो एतबार मुझे आज, मेरे इतनी लाइफ टाइम गुजरने के बावजूद भी, मतलब मुझे आज तक इतना मैं सर्च करती हूँ बट मुझे वो चीज़ कहीं नहीं मिली, और मैं मिस करती हूँ वो टाइम। इसी तरीके से आप जितने देखने वाले हैं, आज आपके पास भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपके घरों में काम करते हैं। अच्छा, मैं आपको इसकी एक और जो भयानक मिसाल है वो मैं आपको देती चलूँ, लेकिन मैं आपको फिर भी यही कह रही हूँ कि अगर आप लोग मुझे कॉल करना चाहें तो 5254143 पे आप कॉल कर सकते हैं। ये कुछ दूसरे ममालिक का किस्सा है, लेकिन वीडियोज़ वहीं की थी तो मैं उसको यहाँ पर रिलेट कर रही हूँ। एक साहब और साहिबा ने अपने बच्चे के लिए एक मेड को रखा घर में। उन्होंने कहा कि हम जॉब पे जाते हैं तो आप घर का काम भी करोगे और बच्चा संभालोगी। तो ये एग्रीमेंट हुआ। अब वो बच्चा आराम से उनका काम जो है ना वो कर रहा था, मतलब उनका मेड जो है वो काम करती रही, बच्चा सेट था उनके साथ। अब तकरीबन इस बात को कुछ महीने गुजरे तो उन्होंने ये नोट किया कि वो जो बच्चा है उसकी जो खुद की कंडीशन है ना वो ख़राब होती चली जा रही है। मतलब घर में रहता है सारा दिन लेकिन खुराक ठीक नहीं है, उसका रंग ठीक नहीं है। तो ऐसा क्या मामला है?
एक दिन वो खातून और उनके जो हस्बैंड हैं जब वो घर वापस पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि वो खातून टांग पे टांग रख के मज़े से टीवी देख रही हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि जी बच्चा किधर है। अब वो अच्छी खासा जो है ना वो घबराना शुरू हो गई, उसको बड़ा डर लग रहा था कि अब मैं क्या जवाब दूँ। तो शी वॉज़ एस्टॉनिश्ड एट दैट टाइम कि मैं क्या करूँगी यहाँ पर। और वैसे कॉल भी मैं चेक कर रही हूँ, अगर आप लोगों की कॉल आती मैं प्रोग्राम में जो है उसको शामिल कर लूँगी। लेट मी चेक इट आउट कि अगर कोई कॉल आपकी है तो प्रोग्राम में ले लेंगे। ओके, कॉल फ़िलहाल नहीं है। तो क्या हुआ कि जब उस खातून ने पूछा कि मेरा बच्चा किधर है, तो वो खातून काफ़ी देर घबराती रही। जब उन्होंने पुलिस वगैरह को इन्वॉल्व करना शुरू किया, तब पता चला कि उनका बच्चा जो है वो एक साहब जो उस लड़की के साथ घर पे यानी कि आते थे, वो बच्चा ले जाते थे और वो उस बच्चे से भीख मंगवाते थे। और फिर उसके बाद जब उनको पता होता था कि इसके पेरेंट्स के वापस आने का टाइम है, उसको वापस ले आते थे और उसको साफ नहला धुला के बिठा देते थे। तो वो बच्चे को बतौर बैगर इस्तेमाल कर रहे थे, उसको उससे भीख मंगवाते थे। आप सोचें कि ये ऐसी भयानक जो रुख है, ऐसी तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। अच्छा, रावलपिंडी का एक केस है, वो भी ऐसा ही है बच्चों के मामले में कि मेरी अपनी आंखों देखा हाल है कि मेरी एक अपनी बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, उनका अपना जो है वो डे केयर मौजूद है। वो जब बच्चों के लिए काम कर रही हैं, ठीक है, उनको रखती हैं, बाकी शाम को पेरेंट्स आते हैं, आके बच्चों को वो ले जाते हैं। एक खातून का केस ऐसा है जो सुबह 9 बजे आती हैं, 3 साल का बच्चा ड्रॉप करती हैं और रात 9 बजे लेके जाती हैं। उनको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि उनका बच्चा पीछे कैसा है, क्या है, जबकि वो मेरी अपनी क्लोज़ फ्रेंड है। वो माशाल्लाह माँ से ज़्यादा बढ़ के जो है उन बच्चों का ख्याल रखती है और खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छा करती है। 3 साल के बच्चे को वो ऐसे वहाँ पर छोड़ के जाती है जैसे वो उसको फेंक के जा रही है। तो इस तरह से ये तो ख़ैर मैंने आपको एक मिसाल दी है, लेकिन जो हमारे माहौल का हाल है, जो हमारा मुआशरा है, वो कुछ इस किस्म का भी बन चुका है। अब रह जाता है ऐसा माफिया जो कि आपके घरों में वारदात कर रहे हैं, आपके घरों में डोमेस्टिक वर्कर बन के काम करते हैं, आपके लिए वो रहमत नहीं वो ज़हमत बन जाते हैं। तो सबसे पहले एक यही तरीक़ेकार हो सकता है कि आप कोशिश ये करें कि ऐसे लोगों का जो डाटा है, सबसे पहले आपको लगता है कि आप उनके साथ रहेंगे, वो आपके साथ रहेंगे और जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि वो बाकायदा आपके घर का एक फ़र्द बन जाता है। आपके किचन में जा रहा है, आपके कमरे में जा रहा है, आपके सेफ वगैरह चेक कर रहा है, आपके यहाँ तक कि अलमारी में कपड़े रख रहा है। अभी इस्लामाबाद का रिसेंट केस हुआ है, आज से कुछ 2-3 महीने पहले। माँ बेटियाँ रहती थी घर में, उन्होंने एक मेल रखा हुआ था जो कि बाहर घर के काम भी करता था। उसी ने वारदात की, उनको हरास करने की कोशिश की, बाकायदा उन पे फायरिंग की। तो जो कैमरा उनके घर के बाहर लगा हुआ था, तो उससे वो फुटेज सामने आई कि वो दोनों माँ बेटियाँ एकदम से निकल के बाहर भागी और वो उन पे फायरिंग कर रहा है। आप खुद सोचें कि ये फिर कैसा एतबार और कैसा जो है तरीक़ेकार के जहाँ पर हम ऐसे लोगों के राइट्स का ख्याल रख रहे हैं, उनकी तनख्वाहें वक्त पे दे रहे हैं, लेकिन आपकी ये हालत है कि आप नुकसान पहुँचाने से बाज नहीं आ रहे। तो सबसे पहले ऐसे लोगों का डाटा जो है करीबी थाने में जमा कराएं। ठीक है, ज़रूर उनको इतला करें कि आज मैंने इस शख्स को हायर किया है और ये मेरे पास आया है काम के लिए। चलें, अगर आप ऐसा नहीं करते कि मैं इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना चाहता, आप तकरीबन 2 महीने 3 महीने उसको मॉनिटर करें, आप उसको देख लें और उसके बावजूद भी अगर आपके 3 साल गुजर रहे हैं या 3 महीने गुजरे हैं, आपका तरीक़ेकार वही होना चाहिए कि कम बोलें, बातें कम शेयर करें, अपने राज कम दें। ठीक है, इसके अलावा अपने बच्चों के हवाले से किसी किस्म का कोई राज आपने उनको नहीं देना, चाहे 20 साल गुजर चुके हैं, 25 साल गुजर चुके हैं, आपने नहीं देना है। आपके घर में कोई बुज़ुर्ग खातून है, वो बीमार है, लेकिन उसके बारे में क्या है, आपका माजी क्या है, आपका ख़ानदान क्या है, आपके ख़ानदान में कितने लोग रहते हैं, आपके घर में कौन आता है, आपके घर में कौन सा मेहमान आज आ रहा है, जा रहा है। अभी जैसे मेरा एक जगह जाने का इत्तेफाक हुआ, तो जब मैं वहाँ पर शीट लगी, दस्तरखान लगा, मैं खाना खा रही थी, तो जो उनकी मेट थी वो मुझसे पूछ रही है आप इनकी क्या लगती हैं। तो मैंने कहा जी मैं इनके रिश्तेदार हूँ। तो उसने कहा कि जी किसकी रिश्तेदार है, तो उस की हैं या उसकी हैं। तो वो जान चुकी थी कि इनकी बड़ी बहन आई है और उनकी बड़ी बहन की ये बेटी है। तो चूँकि मेरी खाला का घर था, तो इसी वजह से लोग इंटरेस्ट लेते हैं। ऐसे जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनको बड़ा तजस्सुस होता है, क्योंकि उनके पास और कोई काम तो होता नहीं है, उन्होंने घर का काम करना है, उसके बाद बैठ के गप्पे लगानी है। वो गप्पे लगाने में आपका पूरा शजरा नस्ब जो है ना वो निकाल के आपके सामने रख देते हैं और वो अपने सामने रख के बाकायदा उसको स्कैन करते हैं, मास्टर प्लानिंग करते हैं। और ये मास्टर प्लानिंग जो है, जो मास्टर माइंड है, वो सिर्फ 1 साल का नहीं होता है, सिर्फ 1 दिन का नहीं होता, इस पे कई साल लगते हैं, कई दिन की मेहनत होती है। उसके बाद आपको लूटा जाता है, आपके घर में चोरी की जाती है, आपके घर में वारदात होती है। और सम टाइम ऐसा भी हुआ है कि वही नौकर आपके घर में ज़ख्मी पड़ा हुआ होता है और उसमें पता चलता है कि जी मुझे तो कुछ लोग आके मार के चले गए
और आपका ये सामान ले गए। अब आप किसको पकड़ेंगे? नौकर को पकड़ेंगे, वो भागे हुए लोगों को पकड़ेंगे? आपको क्या पता कि बीच में इन्वॉल्व कौन था? अभी हमारी मीडिया इंडस्ट्री में अब अपने अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे ममालिक में जहाँ पर काफ़ी मूवीज़ बनती हैं, बॉलीवुड की बात करें या हॉलीवुड की अगर आप बात कर लें, तो वहाँ पर क्या होता है कि लोग अपने घर में मेड्स रखते ही हैं, हर जगह मौजूद है। मैंने आपसे कहा ना कि ग्लोबली ये चीज़ है, आराम से घरों में रखी जाती हैं ख़वातीन या मर्द हज़रात काम करने के लिए। एक साहब जो कि एक बॉलीवुड एक्टर हैं और बल्कि एक्टर थे, अब तो उनको मरे हुए भी काफ़ी अर्सा हो गया, उनको उन्हीं के नौकर ने मारा। ठीक है, वो अपने कमरे में मौजूद थे और उनको इसी पे तशद्दुद किया गया, मारा गया और बंदे को ख़त्म कर दिया। तो मैं आपके सामने यही पॉइंट रख रही हूँ कि इस तरह की चीज़ों में आपने एहतियात करनी है, और फिर चाहे वो आपके जितने भी करीबी हैं, आप उनकी इज़्ज़त करते हैं, आप उनको माहाना उनका ख़र्च देते हैं, बाकी इसके अलावा आप उनको कभी भी कोई राज ना दें कि मैं आज मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, मेरे मुल्क से बाहर कितने बच्चे हैं, या मेरे दूसरे किसी शहर में जो हैं वो कितने बच्चे हैं, या इसके अलावा मेरी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, या मेरा कितना जेवर कहाँ पड़ा हुआ है, मैं आने वाले वक्त में ज़मीन ख़रीदने वाला हूँ, मैं आने वाले वक्त में सोना ख़रीदने वाली हूँ, मैं अपने बच्चे की शादी करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा है कि मैं इसका इतना जहेज़ बनाऊँगी, मैं उसको इतना सोना दूँगी। नेवर एवर आपने ज़िंदगी में कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, चाहे आपको 50 साल ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, अपना रुतबा, अपना दर्जा जो उनका है, जो उनकी इज़्ज़त है, आप उनके साथ बना के रखें। लेकिन इसके अलावा आपने ऐसा कुछ नहीं करना कि जहाँ पर इस बढ़ते हुए माफिया को हम कंट्रोल ना कर सकें। आपने ऐसी ही कुछ चीज़ें रखनी है अपने लिए कि जहाँ पर आपकी ज़िंदगी सेफ़ है, आपके घर में आपका माल सेफ़ है, जानो माल का नुकसान ना हो, आपके घर में आपके बच्चे सेफ़ हैं, आपके घर में आपके बुज़ुर्ग जो अफराद हैं वो भी सेफ़ हैं। सो मेरा ये आज का टॉपिक आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया फेसबुक लाइव के थ्रू। मेरी जो मेहमान थी उन्होंने भी अपने कुछ जो है व्यूज़ प्रोग्राम में रखे, आपसे शेयर किए, लेकिन इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ आपको अवेयरनेस देना है। अपने घरों में मेड्स रखते हैं आप काम के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने बच्चों के लिए रखते हैं, बुज़ुर्गों के लिए रखते हैं, अपने घर की हिफाजत के लिए रखते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। मैं अगर आपको अपनी मिसाल दूँ, चूँकि मेरे पास कोई मैंने ऐसा तो किसी को हायर नहीं किया कि कोई ख़ातून होती, लेकिन मैंने ऐसा ज़रूर किया था कि कुछ कम उम्र बच्चियाँ थीं जो कि मेरे पास आती थीं और वो काम करती थीं। लेकिन यकीन जाने कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई ऐसा मामला नहीं होता कि मैं उनके साथ कोई बुरा बर्ताव कर रही हूँ। मतलब मेरा लहज़ा उनके साथ बहुत सख्त होता है, और बाकी इसके अलावा मेरा ये होता था कि मैं उनको कभी भी कोई राज़ नहीं देती थी, मैं कभी भी कोई ऐसा मामला उनसे शेयर नहीं करती थी अपने बच्चों तक के बारे में। कुछ ऐसी बच्चियाँ, आज तो मैं ख़ातून की आपसे बात कर रही हूँ, इतनी छोटी बच्चियाँ कि जो कि मेरे बच्चों के कपड़े जब वो उठा के कबर्ड में रख रही थी, तो एकदम से उसने देखा कि इतने बहुत सारे कपड़े, ये किसके कपड़े हैं, ये किसके हैं, ये किसके, बहुत छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो सवाल कर रही थी। तो अच्छा, इसके अलावा यहाँ तक कि ये बच्चियां आपके घरों में बाकायदा ये सवाल करती हैं आपसे कि जी आप घर में अकेले रहते हो, कितने मर्द हैं आपके घर में, कितनी औरतें हैं आपके घर में, कौन सुबह को जाता है, कौन शाम को जाता है, कौन सुबह जाके शाम को आता है, या कौन शाम को जाके रात को आता है। एक एक चीज़ आपसे ली जाती है। तो खुदारा इस प्रोग्राम को देखने के बाद थोड़ा सा जहन को खोलें, समझें और चीज़ों को रियलाइज़ करें कि हमारे माशरे में, हमारे घरों में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे जो बात होती है, जो तकलीफ़ का बायस बनती है, वो ये चीज़ें भी होती हैं। सिर्फ ये नहीं कि हम आपस में लड़ रहे हैं, ये भी कि जो तीसरा बंदा आप घर में हायर करते हैं वो भी आपको लड़वा सकता है, या आपके घर में मसले मसाइल जो पैदा हो सकते हैं। तो इस किस्म की वारदात होते हुए, माफिया को कंट्रोल करते हुए, अपने मामलात को सेफ़ रखते हुए इन चीज़ों को थोड़ा सा एहतियात करें। अब वो जैसे मैंने एक खातून का जिक्र किया कि जो 9 बजे छोड़ के जाती हैं, रात 9 बजे लेती हैं, तो मैंने उससे सवाल किया कि आप इतना लंबा टाइम बच्चे को क्यों देती हैं। सो शी वॉज टोटली कंसर्न अबाउट हर बिजनेस। उन्होंने कहा कि मैं अपना बिज़नेस करती हूँ और मेरा बिज़नेस मुतासिर होता है। जो उन खातून के हस्बैंड थे वो 5 बजे घर आ जाते हैं, लेकिन उनका बच्चा बिगड़ता चला जा रहा था जब तक कि वो मेरी जो फ्रेंड है उनके डे केयर में नहीं आया था। तो अभी माशाल्लाह वो बच्चा काफ़ी अच्छा है, मैं खुद उससे मिली हूँ, देखा है मैंने। मैं अक्सर उसका मतलब डे केयर जाती हूँ तो मैं उससे मिलती हूँ, उस बच्चे से। वो बहुत संभल गया, लेकिन उस बच्चे के साथ जो हुआ, जो जहनी उसके साथ मामलात आए। और ये भी मैं आपको एक बात बता दूं कि इस तरह के मामलात के बाद हमारे बच्चों में आजकल जो बढ़ती हुई शरह है वो ऑटिज़म की है। ऑटिज़म एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें आपका बच्चा देखता, सुनता, खाता, पीता सब कुछ है, लेकिन उसका जहन काम नहीं करता। उसकी उम्र की हद तक वो जहन जो है वहाँ पर रुक जाता है। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। और फेसबुक लाइव से आप सबको अल्लाह हाफिज़, इस दुआ के साथ कि आप लोग खुश रहें। नेक्स्ट आवर में मैं आपसे मिल रही हूँ 3 से 4 बजे में, जनरल गपशप लगाएंगे और कुछ गाने शाने भी सुनेंगे। बाकी इसके अलावा आज आपका कोई भी अच्छा दिन है, समझते हैं कि कोई बात आप शेयर करना चाहें, तो मुझे डायरेक्टली कॉल कीजिएगा 3 से 4 के सेगमेंट में 525414 पर 091